आज लोग घरों में क्यों बीमार हैं? क्योंकि कुछ कहो तो परिवार में लोग कहने नहीं देते, क्योंकि इतनी जरा सी बात कह दो बस झगड़ा हो जाएगा, उसके बाद महीनों बोलना बंद हो जाएगा। अरे दिलों के तंतुओं को ऐसा रखो कि कुछ कहने की ताकत भी रखो, कुछ सुनने की ताकत भी रखो। सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। और प्रेम में बंधु सुख सागर है, और ईर्षा में तो मार है। ईर्षा की मार यानी ईर्षा में मत जलो। किसी को कुछ हो गया, किसी के घर में कुछ आ गया तो खुशी मनाओ कि पड़ोसी के घर में आया, कभी काम पड़ेगा तो मेरे काम में भी आएगा। लेकिन हम पड़ोसी को देखकर जल जाते हैं। हम बच्चों को भी जलन सिखाते हैं, बच्चों को ईर्षा सिखाते हैं, फिर चाहते हैं कि हमारा फिर से देश सुंदर हो जाए, हमारे यहाँ फिर से राम राज्य आ जाए, फिर से कृष्ण जैसा युग आ जाए। हमने देवों के अवतारों के सारे चिन्हों को समाप्त कर दिया है। अब हमारी दुनिया कैसे सुखी होगी? तो हमें दुनिया को सुखी करना है तो अपने बच्चों को स्वार्थ नहीं सिखाएंगे, बच्चों को संस्कार देंगे। क्योंकि यदि कार ना दी जाए तो बच्चा दुखी होता है, लेकिन संस्कार ना दिए जाएं तो जन्म जन्म में दुखी होता है। बारिश ना पड़े तो फसल खराब हो जाती है, बारिश ना पड़े तो फसल खराब हो जाती है, और संस्कार ना हो तो नस्ल खराब हो जाती है। संस्कार ना हो तो नस्ल खराब हो जाती है। हम उन किताबों को सख्त जब्ती समझते हैं, हम उन किताबों को सख्त जब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटा बाप को खपती समझते हैं, जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटा बाप को खपती समझते हैं। तो अपने परिवारों में ध्यान रखना, बुजुर्गों का सम्मान करना, अपने दादा दादी को, अपने ससुर सास को उपेक्षा भाव से मत रखना। यदि तुमने उपेक्षाएं की तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी अपेक्षाएं नहीं करेंगे, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें नहीं पूछेंगे। ये तो अवसर्पणी काल है। यदि तुम दूध पिलाओगे बुजुर्गों को तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां पानी पिलाएंगी। यदि तुमने सम्मान दिया तो तुम्हारे घर में तुम्हें पूरा सम्मान मिलेगा, पूरा तो क्या कम मिलेगा। और भी ध्यान रखना, परिवारों में बच्चों से उतनी अपेक्षाएं मत करना जो जवानी में थी। आप जवान थे तो बच्चों को आपकी बहुत ज़रूरत थी। धीरे धीरे पीढ़ियां बदलेंगी, युग बदलेंगे, समय बदलेगा। यदि बच्चे आपको नहीं पूछते हैं तो उनसे उम्मीदें मत करना। बच्चे नहीं पूछे तो कोई बात नहीं, उनसे प्रेम के व्यवहार भी बने रहें, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सच्चा संबंध, सच्चा व्यवहार तुम्हें परमात्मा से बनाना है, और वही व्यवहार हमारा उद्धार करेगा। आप सबका भी उद्धार हो, आप सब भी अपने जीवन को पावन बनाएं। पावन का मतलब सिर्फ शब्दों से पावन नहीं बनाएं, गंगा जल की तरह आप हंस की वृत्ति को अपनाएं। हंस दूध और पानी में से दूध को अलग कर लेता है, और चील होता है, आसमान में उड़ता है, लेकिन जमीन में गंदगी पर निशान उसकी नजरिया होता है। क्योंकि कहते हैं यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान वृथा ही जाएगा, और लाद पुस्तकें गधा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। यदि मस्तिष्क पर हमारे फालतू शब्दों का बोझ है तो समझना अभी तुम्हारा मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है। जिस दिन तुम्हारे अनुभव आ जाएंगे, तुम्हारे जीवन में प्रैक्टिकल आ जाएगा कि तुम सबके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार, घर में थोड़ी सी चीज़ आए उन मिल बांट कर खाओ, पड़ोसियों को भी दो, गरीबों को भी दो, ताकि तुम्हारा, क्योंकि आज भी यदि दोबारा से आपके परिवारों में वैसा ही चलन आ सकता है। लोग मकान बना रहे हैं, दिलों को बनाओ सुंदर। मकानों का क्या होगा? मकान अच्छे भी हों और जब तबीयत आपकी ठीक नहीं हो तो मकान आनंद नहीं दे पाएंगे। और आज दुनिया में यदि बीमारियों का घर है तो वो हमारी मानसिक टेंशन है। क्योंकि जब आपको पता होगा पाइप में पानी जम जाए तो सप्लाई पानी की अच्छे से नहीं होती है। हमारे मन में भी, हमारी ग्रंथियों में भी, हमारी प्राणवायु भी यदि क्रोधित होते हैं तो कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है। क्योंकि जब तीव्र गति होती है रक्तचाप की तो कहीं रुकावट आ जाती है, और रुकावट आने से आपको पता है हमारे शरीर में बीमारियों का घर हो जाता शरीर, और बीमारियां हो जाती हैं। फिर हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। हमारे 3 लोक के वैद्य हैं, परमात्मा 3 लोक के वैद्य हैं। बड़ी अच्छी स्वयंभू में एक बात कही है कि भगवान आप 3 लोक के वैद्य हो, वो भी अकारण वैद्य हो, बाल वैद्य हो। जिस प्रकार से कि वैद्य डॉक्टर को
वैद्य या डॉक्टर बताता है रोगी को कि तुमने ये खाया है और इस कारण से तुम बीमार हुए, तुम्हें ये तकलीफ है और तुम्हारे ये बीमारी का कारण था और ये निदान है। हमारे आचार्य, हमारे परमेश्वरी, हमारे सर्वज्ञ देव ने भी यही कहा है कि तुम्हारे मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्ता पुमान पदार्था नाम यथा मदन को द्रवई, कि तुमने मोह के कारण आज तक संसार को बढ़ाया है और मोह को नष्ट कर दो तो तुम्हारा संसार की बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। आज तक तुम चतुर्गति दुखों में भटके हो, लेकिन आदमी इतना शैतान हो गया कि डॉक्टर को ही घुमाने की कोशिश करता है। एक दिन एक व्यक्ति गया, मलेरिया का बीमार था और डॉक्टर के यहाँ गया। डॉक्टर से बोला दवाई लिख दो, तो डॉक्टर ने दवाई लिख दी मलेरिया की। दूसरा मुसलमान गया, उससे भी मलेरिया थी, तो उससे भी मलेरिया की दवाई लिख दी। तो दोनों आए बाहर और कहने लगे तुझे कौन सी दवाई लिखी? उसने कहा मुझे ये दवाई। बोले मुझे भी यही लिख दी। डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से बोला डॉक्टर साहब ये तो गलत बात है, हिंदू को भी वही दवाई लिख दी, मुसलमान को भी दवाई लिख दी। तो डॉक्टर ने कहा बीमारी तो दोनों को एक सी थी, हिंदू और मुसलमान, दवाई का क्या करेगा? दवाई तो ना हिंदू जानती है ना मुसलमान जानती है, दवाई तो दवाई होती है, दवाई तुम्हारे रोगों को ठीक कर देगी। तो ध्यान रखना, वो बड़ा शैतान था, उसने सोचा अब डॉक्टर साहब को कैसे फंसाएं। तो डॉक्टर साहब से बोला कि डॉक्टर साहब चलो वो तो चला गया, मैं गरीब आदमी हूँ और मैं थोड़ा सा सीधा आदमी हूँ, मुझे बता दो कि दवाई लेना किससे? डॉक्टर साहब ने कहा कि दूध से ले लेना। कहने लगा दूध ठंडा लेना कि गर्म लेना? तो डॉक्टर साहब बोले गर्म ले लेना। बोले ये बताओ कि गिलास में लेना कि बाल्टी में लेना? तो डॉक्टर बोला कि गिलास में ले लेना। बोला ये बताओ गर्म लेना कि ठंडा लेना? उसके बाद उसने इतनी बैठ के पीना, उठ के पीना, अभी पीना, रात को पीना, सुबह पीना, बिस्तर में पीना, क्या पीना, वो इतने प्रश्न किए। डॉक्टर ने कहा मेरा पिंड छोड़ और तू चला जा यहाँ से। तो बोला ये बताओ रिक्शा से जाऊं कि पैदल जाऊं? उनने कहा तू रिक्शा से चला जा। बोला ये बताओ खुदरा दूं या बंधे दूं? उनने कहा जैसा तेरा मन करे वैसा दे दे। बोला कि कितने रुपए दूं? तो डॉक्टर ने कहा 50 रुपये दे देना। बोला 50 रुपये तो है नहीं, बताओ फिर कैसे दूं? डॉक्टर ने अपनी तरफ से 50 रुपये दिए और बोला तू पिंड छोड़ा, तू चला जा यहाँ से। आप भी ध्यान रखना, हम परमात्मा के दरबार में आकर सिर्फ तर्क वितर्क करते रहते हैं, कौन सा शास्त्र पढ़ें, कौन सी व्रत करें, कौन सा क्या करें, अरे ये लोभ के कारण है, हमें कौन सा स्वर्ग मिलेगा, इसका क्या फल है, फल के लिए क्या, अरे मोक्ष फल से बड़ा फल और क्या होगा, संवर और निर्जरा से बड़ा फल क्या होगा, धर्म ध्यान से बड़ा फल क्या होगा। और श्रावक की भूमिका में धर्म ध्यान हो सकता है और धर्म ध्यान एक दिन आपके आगामी भवों में शुक्ल ध्यान का कारण हो सकता है और शुक्ल ध्यान संवर और निर्जरा का कारण हो सकता है और संवर निर्जरा आपके मोक्ष का कारण हो सकती है। तो ध्यान रखना, हमें बीमारियों का चिंतन नहीं करना है, हम बीमारियों से उपचार करना है। तो हम बीमारियों की जड़ों को नष्ट करेंगे, हम अपने मस्तिष्क को सुखी रखेंगे, मस्तिष्क को स्वस्थ रखेंगे। और मस्तिष्क स्वस्थ सिर्फ फिजूल की बातों से, कचड़ा घर बनाने से नहीं होगा, किसी की ईर्षा, निंदा, चुगली, भोग, काम की कथाओं से नहीं होगा, ये तो ज्ञान और वैराग्य की कथाओं से होगा। और ज्ञान की और वैराग्य की कथाएं हमारे जीवन को प्रैक्टिकल में लाना है, हमारे जीवन को बदलना है। ज्ञान और वैराग्य की कथाएं आनंद से आती हैं और परमात्मा की भक्ति बुझे बुझे दिल से मत करो। आजकल का आदमी कुनकुना पानी की तरह हो गया, न तो वो उबलता ही है न तो वो जमता ही है। मंदिर में आ जाएगा तो ऐसे पूजा पाठ करेगा जैसे उसे जबरदस्ती किसी ने मार पीट के भेजा हो। आप डॉक्टर से नहीं बोलते कि मैं आपने मुझे फंसा दिया, आपने मुझे घी का त्याग करा दिया, यदि बीपी हाई है तो घी तो छोड़ दोगे, यदि शुगर है तो चीनी छोड़ दोगे, और कई बीमारियां तो सब कुछ छोड़ दोगे। लेकिन परमात्मा यही तो कहते हैं, अपने जीवन में संतुलन बनाना है तो धर्म के साथ, अध्यात्म के साथ जीवन में थोड़ा थोड़ा घटती जान घटाइए, परिवार में रहते रहते थोड़ा थोड़ा घटाइए, मिल बांट कर खाइए,
जीवन का आनंद उठाइए, अपने जीवन के तंतुओं को संक्लेशित मत बनाइए, अपने जीवन के तंतुओं को बड़े आनंदमय सुखदमय बनाओ। स्मृति पूर्वक, बड़ी अच्छी बात कही है भगवान की कल्याण मंदिर स्तोत्र में कि जीवन को भगवान आपकी पुण्य स्मृति में डूबा रहूं मैं। आपकी पुण्य स्मृति भी हमारे जन्म जन्मांतर के दुख दरिद्रों को नष्ट कर देती है। तो आपके जीवन में आपको पुण्य स्मृतियाँ आएँ, आप परमात्मा की स्मृति में डूबे रहो। यदि घर का काम भी करो तो इसलिए करो कि इस रोटी को खाकर लोग धर्म ध्यान रूप हो जाएं। यदि भोजन बनाओ और तुम्हारे परिणाम ऐसे रहें कि तुम भजन गा रहे हो, भोजन बनाते बनाते भी तुम्हें ये ख्याल आए कि जिस प्रकार से रोटी की मोटी परत नीचे रह जाती है, पतली परत ऊपर उठ जाती है, इसी प्रकार से यदि तरीके से रोटी बेली जाए तो रोटी फूल कर भी हमें अध्यात्म की शिक्षा देती है कि पुद्गल की परिणति नीचे रह जाएगी और आत्मा की परिणति तेरी सूक्ष्म आत्मा है जो कि अमूर्तिक है, वो ऊपर चली जाएगी, सिद्ध शिला की तरफ चली जाएगी। हमें घर का कचरा भी साफ करते हैं तो कचरा क्या कहता है कि जिस प्रकार से मैं कचरा था इसलिए बाहर निकल गया और घर मकान स्वच्छ था तो तू रह गया, इसी प्रकार से घर के अपने मन के विकारी परिणामों को बाहर भेज गए हो तो शुद्ध आत्मा अंदर में निवास करेगी। और कहते हैं जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं, हजारों मंजिलें मिलती हैं राह जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। वही एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है, वो किसी भी जाति वाले को मिल सकती है। हमारे धर्म की विशेषता कहो कि उसने जात पात का भेदभाव नहीं किया है, उसने हिंदू मुसलमान कोई भी नरक तक में भी भेदभाव नहीं किया है। स्वर्ग के देवता भी नरक में धर्म ध्यान कराने जाते हैं, धर्मोपदेश करने जाते हैं, और कभी कभी नारद जैसे, आपको पता, असुर कुमार जैसे नरकों में भी लड़ाने के लिए जाते हैं। आप भी ध्यान रखना, कितना भी धर्म ध्यान करना, यदि यहाँ कैंची का काम किया होगा, यदि किसी को तोड़ने जोड़ने का काम किया होगा तो नरक जाओगे, असुर कुमार बनोगे, असुर कुमार बनोगे, फिर जाकर एकेंद्रीय आदि में पैदा हो जाओगे। लेकिन यहाँ किसी को जोड़ने का काम किया, किसी को प्रेम से बढ़ाने का सहारा दिया, बैसाखी बने, किसी के लिए आपने दया पर उपकार किया, तो आपके जीवन में भी देवताएं वैमानिक देव बनोगे और आप भी स्वर्ग जाओ। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई, आदर्शों की बात तो सब लोग करते हैं, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई। बोलिए पद्म प्रभु भगवान की।